Hello students, now today's topic is lesson number 12. The value of a man means मनुष्य का मूल्य. वैल्यू यानी मूल्य, मैन यानी आदमी, मीन्स मनुष्य का मूल्य. रिटन बाय गोविंद झा ऑफ योर 12th जनरल इंग्लिश बुक. आपकी कक्षा 12वीं के पाठ 12 द वैल्यू ऑफ अ मैन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ग्लॉसरी वर्ड मीनिंग्स हम देखेंगे. फर्स्ट वर्ड इज बैफल. टू बी, टू डिफिकल्ट आर स्ट्रेंज फॉर समबडी टू अंडरस्टैंड आर एक्सप्लेन, मीन्स चकरा जाना या समझ में ना आना. सेकेंड वर्ड इज रिटॉर्ड, मीन्स टू रिप्लाई क्विकली टू अ कमेंट इन एन एंग्री ऑफेंड आर ह्यूमरस वे, मीन्स प्रत्युत्तर देना. ऑडेसिटी मीन्स ब्रेव बट रूड आर शॉकिंग बिहेवियर, मीन्स दिलेरी या निडरपन. Impudent, not showing respect for other people, means भ्रष्ट. Tether, to tie an animal to a post so that it cannot move very far, means किसी जानवर को किसी एक जगह से बांध देना, खूंटे से बांध देना ताकि वह दूर तक ना जा सके. Thrashing, an act of hitting somebody very hard, especially with a stick, means छड़ी से किसी को पीटना. शिव मोटो, ऑन वंस ओन, मीन्स खुद से. अडेप्ट, गुड एट डूइंग समथिंग दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, मीन्स कुशल. टेंड, टू केयर फॉर समबडी आर समथिंग, मीन्स लालन पालन करना. ब्लेव, टू टेल समबडी इंफॉर्मेशन दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट, मीन्स गोपनीय. स्माइट, टू अटैक आर पनिश समबडी, मीन्स आक्रमण करना. Leper, a person suffering from leprosy, means कोढ़ी. Beseech, to ask somebody for in an anxious way because you want or need it very much, means beseech means होता है अनुनय विनय करना. Annihilate means to destroy somebody something completely, means पूर्णतः नष्ट करना. Fool's paradise means मूर्खों का स्वर्ग से हिंदी में कह सकते हैं. State of happiness that is based on something that is false or cannot last, means मूर्खों का स्वर्ग. Sling, to throw something where somewhere in a careless way, मतलब लापरवाही से जो है किसी चीज को फेंकना. Dash, a stage especially at one end of a room on which people stand to make speeches to an audience, means स्टेज या एक रूम जिसमें खड़े होकर के या जहाँ पर खड़े होकर कोई व्यक्ति ऑडियंस में स्पीच देते हैं. Caress means to touch somebody something gently, especially in a way that shows affection, means प्यार से दुलारना या प्यार करना. चलिए मेन पॉइंट्स जानते हैं. द लेसन इज अ वन एक्ट प्ले हैविंग ओनली वन सीन. यह एक वन एक्ट प्ले है जिसमें केवल एक सीन है, एक दृश्य है. घासी इज द कंप्लेनेंट एंड कंचेदी इज एक्यूज. घासी इसमें शिकायत करता है, कंचेदी उसमें अभियुक्त यानी मुजरिम है. मास्टर जी एंड नेताजी आर द विटनेसेस. मास्टर जी और नेताजी इसमें गवाह हैं. अनदर मैन प्रेजेंट इज मोहन. दूसरा इसमें एक आदमी है मोहन जो घासी का पुत्र है. सरपंच, पंच एंड विलेजर्स आर देयर. और सरपंच, पंच और विलेजर्स यानी गांव वाले भी वहाँ पे हैं. घासी परचेसेस एन एस इंस्टीड ऑफ अ बाइसिकल. घासी ने एक गधा खरीदा साइकिल की जगह. दैट इज हिज सन वांट्स. जबकि उसका जो पुत्र था वो साइकिल चाहता था खरीदना. घासी टाइज हिज एस टू मुखिया जी गुआवा ट्री. घासी ने अपने गधे को मुखिया जी के अमरूद के पेड़ पर बांधा. बट इन द मॉर्निंग इट इज मिसिंग. लेकिन सुबह वो क्या हो गया, अगली सुबह गुम गया. कौन, गधा. इट इज स्टोलन बाय कंचेदी. वह कंचेदी ने चुराया. मास्टर जी एंड नेताजी द विटनेसेस गो इन फेवर ऑफ कंचेदी. मास्टर जी और नेताजी जो है वह कंचेदी के फेवर में उन्होंने गवाही दी. घासी कर्सेस बोथ ऑफ देम. घासी ने दोनों को बहुत ज़्यादा भला बुरा कोसा.
द थर्ड विटनेस इज पॉइंटेड आउट बाय मोहन घासी सन। मोहन जो घासी का पुत्र है उसके द्वारा तीसरा गवाह पॉइंटेड किया गया। इट इज ट्रक साहब, वह ट्रक साहब था, ट्रक साहब है। द एस इटसेल्फ, और वह गधा खुद है, तीसरा गवाह। ऑन कॉलिंग इट एस ट्रक साहब इट रिस्पॉन्ड्स टू मोहन, जैसे उसको ट्रक साहब करके गधे को बुलाया जाता है तो वो मोहन को जरूर रिस्पॉन्ड कर रहा है उस सीन में। इट एक्सेप्ट्स द टॉवल गार्लेंड फ्रॉम मोहन, और गधे ने जो गार्लेंड यानी होती है माला, और टॉवल की यानी गमछे की एक माला मोहन ने बनाई थी जो गधे ने अपने गले में स्वीकारा। एंड किक्स कंछेदी, और कंछेदी को एक दुलत्ती मारी। द सरपंच गिव्स हिज जजमेंट दैट द एस बिलोंग्स टू घासी, सरपंच ने अपना जजमेंट ये सुनाया कि जो गधा है वह घासी का है। द सिंपल लॉजिक इज अ मैन कैन लाई वेयर इज एन एस कैन नेवर डू सो, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक बताया गया कि एक आदमी झूठ बोल सकता है परंतु कभी गधा झूठ नहीं बोल सकता। द प्ले इज एन आयरनी ऑन मैन, यह जो कहानी है या यह जो नाटक है यह व्यंग है आदमी पर। चलिए हम वर्ड पावर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, वर्ड पावर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको यह क्वेश्चन पेज नंबर 109 पे मिलेंगे आपकी बुक में। आप जब बुक ओपन करेंगे तो 109 पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन। कुछ वर्ब नीचे दी हुई है, इन वर्ब्स को हमको नीचे कुछ पैराग्राफ में फिल करना है। वो वर्ब जो दी हुई है, पहली वर्ब लिखी है रिलीज, मीन्स हमने देखा रिहा, रिलीज यानी रिहा होना। डिफेंड मीन्स बचाव। ए कन्विक्ट मीन्स अपराधी। नेक्स्ट है इसमें एक अपराधी ठहराना या अपराधी ठहराया हुआ, कन्विक्टेड का होगा अपराधी ठहराया हुआ। और डिफेंड को यदि पास फॉर्म में डिफेंडेड करते हैं तो बचाव किया। एक्यूट मीन्स बरी कर ना, या एक्यूटेड बोलेंगे इसे तो बरी कर दिया। सेंटेंस मीन्स सजा सुनाई, या सेंटेंस मीन्स सजा सुनाई गई। अब इसमें हम फिल करेंगे, नीचे देखिए इसमें पैरा लिखा हुआ है। वन ऑफ द टू एक्यूज्ड मैन वॉज कन्विक्टेड एट यस्टरडेज ट्रायल। अब आप देखेंगे कन्विक्ट का मीनिंग हमने आपको क्या बताया था, अपराधी। अब हमने यस्टरडेज ट्रायल लिखा है, पास्ट फॉर्म का सेंटेंस है, पिछला बीता हुआ समय यहाँ बताया जा रहा है यस्टरडे के फॉर्म में। तो हमने इसमें लिखा वॉज कन्विक्टेड मीन्स दो आरोपियों में से एक को कल के मुकदमे में, ट्रायल मीन्स मुकदमा में क्या की गई, दोषी ठहराया गया। कन्विक्टेड मतलब दोषी, ठीक है। ऑल दो हिज लॉयर डिफेंडेड हिम वेरी वेल, हालांकि उनके वकील ने उनका बहुत क्या किया, डिफेंड मतलब बचाव किया। ओके, डिफेंड बचाव किया, पास फॉर्म में लिखेंगे। ही वॉज स्टिल फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी। ज्यूरी मीन्स होता है टीम ऑफ जजेस, मतलब जज जो होती है उनकी टीम को जज कहते हैं, ज्यूरी कहा जाता है। वह अभी भी ज्यूरी के द्वारा जो है दोषी पाया गया था। कौन, एक जो एक्यूज्ड था। द जज सेंटेंस्ड हिम टू 2 years in prison, और जज ने उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई। सेंटेंस मतलब सजा सुनाना। ही ऑल प्रोबेबली बी रिलीज, अब प्रोबेबली के बाद में बी रिलीज वर्ड यूज किया हमने, रिलीज अकेला नहीं किया, बी रिलीज मतलब 18 महीने के बाद, 18 महीने के बाद उसे जो क्या है रिहा किया जाएगा, इसलिए बी रिलीज्ड हमने इसमें पास फॉर्म में यूज किया, ठीक है। द अदर एक्यूज्ड वाज लिव केयर, और दूसरा जो इसमें अभियुक्त था वह कैसा था, लिव केयर मीन्स यानी होता है अपराध, भाग्यशाली होना। ओके, अगला जो अभियुक्त था वो भाग्यशाली था। ही वॉज एक्यूटेड एंड लेफ्ट द कोर्ट रूम स्माइलिंग ब्रॉडली। एक्यूटेड मतलब क्या है, अपराध मुक्त था, वह क्या था, भाग्यशाली तो था, लिव केयर तो था ही साथ में, वह ही वॉज एक्यूटेड मतलब अपराध मुक्त था। एंड लेफ्ट द कोर्ट रूम स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने बड़े हंसते हुए कोर्ट रूम को छोड़ दिया। Next question is, here are some words connected with law and crime, divided them into 3 groups with crime, law, enforcing agencies, punishments.
यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि जो है 3 हिस्सों में नीचे दिए गए शब्दों को बांट दीजिए। पहला क्राइम यानी अपराध में, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज मतलब कानून से रिलेटेड जो एजेंसीज होती हैं उन्हें, और उनमें, और पनिशमेंट यानी सजा में। अब देखते हैं कैसे वर्ड को हम सेपरेट करते हैं। फर्स्ट आंसर के रूप में देखेंगे क्राइम यानी अपराध से रिलेटेड शब्द क्या है, थेफ्ट। फर्स्ट वर्ड इस क्या है, थेफ्ट यानी चोरी होना, क्राइम से रिलेटेड हुआ ना। ड्रंकन ड्राइविंग यानी शराब पीकर चलाना। हाईजैकिंग मीन्स डकैती। स्मगलिंग मीन्स तस्करी। ब्राइबेरी मीन्स रिश्वतखोरी। ये क्राइम यानी अपराध के अंतर्गत आने वाले शब्द हुए। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज देखेंगे। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में कौन कौन से वर्ड्स इसमें लिखे हैं, जैसे विटनेस मीन्स गवाह, डिटेक्टिव्स मीन्स जासूसी, प्रोवेशन मीन्स परख, लॉयर मीन्स वकील, या जैसे हम हाँ वकील ही कहेंगे, एंड जज यानी कि न्यायाधीश। ये वर्ड किससे रिलेटेड हो गए, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से रिलेटेड शब्द ये हो गए। नेक्स्ट हुआ पनिशमेंट। पनिशमेंट से रिलेटेड यानी सजा से रिलेटेड शब्द हो गए प्रिजन। प्रिजन मीन्स जेल। फाइन मीन्स अर्थदंड। फाइन अर्थदंड। फ्लॉगिंग मीन्स जिस्मानी सजा। और डेथ पेनल्टी मतलब मृत्यु दंड। अब कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज घासी कंप्लेंट टू द पंचायत। घासी की कंप्लेंट पंचायत को क्या थी, ठीक है। आंसर हम देखेंगे। His complaint to the panchayat was that his lost ass was with Kanchedi. When he went to take it, Kanchedi thrashed him. उसकी जो शिकायत थी, पंचायत से उसकी शिकायत थी कि उसका खोया हुआ गधा कंछेदी के पास है। His complaint to the panchayat was that his lost ass was with कंछेदी मतलब उसका खोया हुआ गधा जो है वह कंछेदी के पास है। When he went to take it, और जब वह उसे लेने गया, take it मतलब उसे लेने गया, कंछेदी thrashed him, कंछेदी ने उसके साथ मारपीट की। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड घासी नॉट बाय अ बाइसिकल। घासी ने साइकिल क्यों नहीं खरीदी। आंसर घासी डिड नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल। घासी को साइकिल चलाना नहीं आता था। इन हिज ओल्ड एज इट वॉज नॉट सेफ फॉर हिम, और उसके बुढ़ापे में सीखना जो था वो मुश्किल भी था। नॉट इट वॉज नॉट सेफ मतलब सुरक्षित नहीं था। फॉर हिम टू स्टार्ट लर्निंग, सीखना जो था सर खतरे से खाली नहीं था। सो ही डिड नॉट बाय अ बाइसिकल, इसलिए उसने साइकिल नहीं खरीदी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड घासी लॉस हिज एस। घासी का गधा जो है वो कैसे खो गया। घासी टाइड हिज एस इन द नाइट टू मुखियाजी's guava tree. घासी ने अपने गधे को मुखिया जी के अमरूद के पेड़ से बांध दिया था। इन द मॉर्निंग देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ इट, अगली सुबह उसका कोई अता पता नहीं था। Question number 4, how did Mohan respond to his father's request to go and look for the ass? गधा खोजने जाने के लिए उसके पिता की प्रार्थना का मोहन ने क्या उत्तर दिया था। आंसर इज मोहन रिटॉर्ड that he was turning into an ass himself. उसने कहा कि वह स्वयं ही गधा बनता जा रहा है। turning into an ass himself मतलब वह क्या है, खुद ही गधा बनता जा रहा है। he had given up his studies in order to look after the ass, और गधे की देखभाल में उसकी जो है पढ़ाई भी क्या हो गई है, छूट गई है। he had given up छूट जाना, छूट गई, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द एस, ही वॉज रादर रिजॉइसिंग ओवर द लॉस ऑफ द एस, बल्कि वह उस घटना यानी गधे के खो जाने से रिजॉइसिंग मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड घासी फाइंड द एस। घासी को गधा कहाँ मिला था।
आंसर इज घासी फाउंड द एस एट कंछेदीज प्लेस, मीन्स घासी को गधा कंछेदी के यहाँ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड कंछेदी ट्रीट घासी व्हेन ही ट्राइड टू अनटाई द एस। जब घासी ने गधा खोलने की कोशिश की तो कंछेदी ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। When घासी tried to untie the ass, कंछेदी thrashed him rudely. जब घासी ने गधा खोलने की कोशिश की तो कंछेदी ने उसके साथ बुरी तरह थ्रैश मीन्स मारपीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड कंछेदी से ही बीट अप घासी। कंछेदी ने यह क्यों कहा कि उसने घासी को पीटा। कंछेदी said that घासी had tried to untie his in a ब्रैकेट कंछेदीज एस बाय फोर्स। कंछेदी ने कहा कि घासी ने उसके गधे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, मतलब कंछेदी ने अपना गधा बताया ना उसको, इसलिए कंछेदी ने यह कहा कि मेरे गधे को उसने कोशिश की। सो ही बीट अप घासी, इसीलिए उसने उसे पीटा। क्वेश्चन 8 हाउ डिड मास्टर जी जस्टिफाई दैट ही कुड आइडेंटिफाई एसेज। मास्टर जी ने यह कैसे उचित ठहराया कि उन्हें गधों की पहचान आती है। आंसर इज मास्टर जी जस्टिफाई दैट ही कुड आइडेंटिफाई एसेस बाय सेइंग दैट ही टेंडेड एसेस इन अ ब्रैकेट स्टूडेंट्स, मतलब एस किसको कहा मास्टर जी ने, बच्चों को, कि वो पूरे दिन जो है उनको गधे की पहचान इस आती है, क्योंकि इस बात को मास्टर जी ने यह कहकर उचित ठहराया कि वे सारे दिन गधों यानी छात्रों को क्या है ऑल डे एट स्कूल, मतलब सारे दिन स्कूल में छात्रों को ही क्या करते हैं देख रेख करते हैं, या छात्रों को ही क्या करते हैं वो देखभाल करते हैं। वाई डिड घासी के HASI है वो जी होगा बेटा, GHASI घासी कर्स मास्टर जी। घासी ने मास्टर जी को क्यों कोसा। आंसर इज घासी कर्स मास्टर जी बिकॉज ही टोल्ड अ लाई दैट इट वॉज कंछेदीज एस। घासी ने मास्टर जी को इसलिए कोसा क्योंकि वह झूठ बोल रहा था कि वह कंछेदी का गधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड मोहन इम्प्लाई व्हेन ही कमेंटेड ऑन द शाइन ऑफ मास्टर जी ड्रेस। मोहन ने मास्टर जी के वस्त्रों की चमक पर टिप्पणी की, तब उसका क्या तात्पर्य था। When Mohan commented on the sign of Master G's dress, he implied that Kanchedi had bribed him for false witness. Means जब मोहन ने मास्टर जी के वस्त्रों की चमक पर टिप्पणी की तब उसका तात्पर्य था कि कंछेदी ने मास्टर जी को झूठी गवाही के लिए क्या दी है, घूस दी है ना। ही इम्प्लाइड दैट कंछेदी हैड ब्राइब्ड हिम फॉर फॉल्स विटनेस। फॉल्स विटनेस मतलब झूठी गवाही के लिए ब्राइब मीन्स घूस दी है या रिश्वत दी है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स हाउ घासी कॉज्ड नेताजी। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए कि घासी ने नेताजी को किस प्रकार कोसा। घासी कॉज्ड नेताजी लियर मे यू बी अ लेपर। उसने कहा कि घासी ने नेताजी को कोसा झूठे, लियर मीन्स झूठे, तू कोढ़ी हो जा, मे यू बी अ लेपर, तू कोढ़ी हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड नेताजी प्रिवेंट घासीज GHASI आएगा घासीज एस फ्रॉम ग्रेजिंग इन हिज ऑर्चर्ड आफ्टर द इलेक्शंस। चुनावों के पश्चात नेताजी ने घासी के गधे को अपने फलों के उद्यान में चरने से क्यों रोक दिया। ऑर्चर्ड मतलब होता है ना फलों का बगीचे को ऑर्चर्ड कहते हैं। तो क्यों नेताजी ने घासी के गधे को चरने से ग्रेज करना यानी चरने से रोक दिया। नेताजी प्रिवेंटेड घासीज एस from grazing in his orchard after the election because he had lost the election। क्योंकि वे क्या हो गए थे, उन्होंने अपने फलों के उद्यान में गधे को चरने से इसलिए रोक दिया क्योंकि वे चुनाव क्या हो चुके थे, हार चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर।
Why did Ghasi resort to call the sun god as his witness? घासी ने साक्षी के रूप में सूर्य देवता पर क्यों भरोसा किया? Ghasi resorted to call the sun god as his witness because he had lost faith in man. None could be his witness. None could be his witness when people like Netaji change color. घासी के हिसाब से उन्होंने बोला कि सूर्य देवता पर भरोसा घासी ने इसलिए किया क्योंकि मनुष्यों पर से उसका क्या हो गया था, विश्वास उठ गया था। जब नेताजी जैसे लोग रंग बदलने तब उसके साक्षी जो है कोई व्यक्ति उसका साक्षी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मोहन नेम हिज एज ट्रक साहब? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन ने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा? मोहन नेम्ड हिज एज ट्रक साहब बिकॉज ही कुड टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स एंड रन लाइक अ मोटर कार। मोहन ने गधे का नाम ट्रक साहब इसलिए रखा था क्योंकि वह ट्रक भर कपड़े ले जा सकता था और मोटर कार की तरह दौड़ सकता था। Why was Master G enraged at Mohan's suggestion of interpreting the S's language? गधी की भाषा का तात्पर्य समझने के सुझाव पर मास्टर जी क्यों नाराज हुए? मोहन said, SAIT होगा बेटा, यहाँ SAD लिखा है, SAIT, said मतलब कहना। Mohan said that Master G had already told that he tented asses all day long होगा, all the के बाद में day और आएगा, all के बाद में day आएगा, all day long दानी होगा, and remained in their company, so he must be able to interpret the language of the ass. This enraged him. enraged मतलब नाराज होना। मतलब यहाँ पर आंसर ये हुआ कि मोहन ने कहा कि मास्टर जी जो है पहले ही बता चुके हैं। मोहन said that मास्टर जी, SAID said that मास्टर जी had already told, पहले ही बता चुके हैं, that he tended ashes all day long, डा नहीं होगा, डे होगा, कि वे दिन भर गधों की देखभाल करते हैं। टेंड करना मतलब देखभाल करना। एंड रिमांड और उन्हीं के साथ क्या है, रहते हैं। इन देयर कंपनी मतलब उनके साथ। सो ही मस्ट बी एबल टू इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ द एस, इसलिए वे उनकी भाषा का अर्थ समझ में उन्हें आ जाना चाहिए। हे दिस एनरेग्ड हिम, और इस बात ने उन्हें क्या किया, नाराज कर दिया। What did Mohan suggest to be the mode of the deposition of ट्रक साहब? ट्रक साहब के साक्ष्य का डिपोजिशन मतलब साक्ष्य का मोहन ने क्या तरीका बताया? Mohan suggested that Truck Sahab will stand witness to anybody who puts the garland of knotted towel around his neck. Means मोहन ने कहा कि ट्रक साहब उस किसी भी व्यक्ति की गवाही के लिए खड़े हो सकते हैं। स्टैंड मतलब खड़े हो सकते हैं। हु पुट्स द गार्लैंड ऑफ द नॉटेड टॉवेल, जो उनके गले में गांठ वाली साफी या अंगोछा की क्या कर दे, माला डाल दे। क्वेश्चन 17, व्हाट हैपेंड व्हेन कंचेदी अटेम्प्ट टू गार्लैंड द एस? जब कंचेदी ने गधे के गले में माला डालने की कोशिश की तो क्या हुआ? When Kanchedi attempted to garland the ass, it kicked him and he began to cry bitterly. मोहन ने जब ट्रक साहब जो है उसके गले में जब when कंचेदी ने माला डालने की कोशिश की तो उसने उसे लात मार दी और जोर जोर से वो रोने लगा। कौन? कंचेदी। जैसी लात मारी तो वो रोने लगा। Why did the people clap when Mohan garlanded the ass? जब मोहन ने गधे की को माला पहनाई तो लोगों ने तालियां क्यों बजाई? When Mohan garlanded the ass, the people clapped because he dragged it up to fonding and embracing it. It was an impartial judgment in itself. Means
जब मोहन ने गधे को माला पहना दी तो लोगों ने तालियां बजाई, क्योंकि वह उसे दुलार और आलिंगन करता हुआ मंच तक ले आया था। यह अपने आप में ही निष्पक्ष न्याय था। It was an impartial judgment in itself. खुद में ही एक अच्छा निर्णय था, ये न्याय था। Why did the सरपंच say he considered as more reliable than a man? सरपंच ने ऐसा क्यों कहा कि वह गधे को मनुष्य से अधिक विश्वसनीय समझते हैं? मास्टर जी एंड नेताजी हैड बीन बॉट बाय कंछेदी। मास्टर जी और नेताजी को कंछेदी ने खरीद लिया था। बट द एस कुड नॉट बी बॉट बाय एनीवन। लेकिन जो गधा है, गधे को खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए सरपंच सेड दैट ही कंसीडर्ड एन एस मोर रिलायबल देन अ मैन। इसीलिए सरपंच ने कहा कि वह गधे को मनुष्य से अधिक विश्वसनीय समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस एक्सरसाइज को भी हमने कंप्लीट किया। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। गुड बाय।